नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राज नर्सिंग एकेडमी पर। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सेशन। तो दोस्तों, करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो के कमेंट में अपना रिव्यू देना ना भूलें। और दोस्तों, अगर वीडियोज़ को शेयर करोगे आप तो उससे आपके दोस्तों को भी पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो रखा है। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? ए फीडिंग ट्यूब प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू द स्टमक थ्रू द आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑन द एब्डोमिनल वॉल इज कॉल्ड। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक फीडिंग ट्यूब है जो डायरेक्टली कहाँ स्टमक में अटैच है आर्टिफिशियल ओपनिंग के थ्रू। ठीक है, और वो आर्टिफिशियल ओपनिंग कहाँ क्रिएट कर रखी है? स्टमक में, एब्डोमिनल वाल के थ्रू स्टमक में क्रिएट कर रखी है। तो दोस्तों करते हैं ऑप्शंस की बात। सबसे पहले तो दोस्तों स्टमक में, ये अपना स्टमक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये स्टमक हो गया। स्टमक में आर्टिफिशियल ट्यूब अटैच कर रखी है। ठीक है, तो करते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट और बढ़ते हैं आंसर की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहे हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है वो नाम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो दोस्तों नेजोगैस्ट्रिक के नाम में ही देखो आंसर है। नेजो का मतलब नोज और गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक। ठीक है, जो नाक से होके और स्टमक तक जाए वो ट्यूब कौन सी होती है? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्यों? गैस्ट्रिक गावाज एंड लावाज के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, दूसरा है नेजोड्यूडेनल ट्यूब। ठीक है, नेजो का मतलब नोज एंड ड्यूडेनल का मतलब ड्यूडेनम, एंड ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, थर्ड वन है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। तो दोस्तों गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है? स्टमक। गैस्ट्रो का मतलब स्टमक, एंड स्टोमी का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गन में ओपनिंग क्रिएट करना। किसी भी ऑर्गन में ओपनिंग क्रिएट करना उसको क्या बोलते हैं? ओस्टोमी। वर्ड का मतलब क्या है? ओपनिंग क्रिएट करना। एंड एक होता है एक्टोमी। ठीक है, एक्टोमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन को कट करके रिमूव कर देना। एक्टोमी लाइक एज अपेंडेक्टोमी। ठीक है, कोलेसिस्टेक्टोमी। ठीक है, ये सब एटसेट्रा, ये सब क्या है? एक्टोमी के एग्जाम्पल है। गैस्ट्रोस्टोमी डायरेक्टली स्टमक में डालते हैं। ठीक है, गैस्ट्रो का मतलब क्या हो गया? स्टमक। तो राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, इसके अलावा करते हैं ऑप्शन नंबर डी की बात। जेजुनोस्टोमी क्या होता है? ठीक है, जेजुनोम को क्या होता है? थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, डायरेक्टली जेजुनम में कोई ट्यूब अटैच कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? जेजुनोस्टोमी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई की है मैंने। ठीक है, चारों टर्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ओस्टोमी, एक्टोमी वगैरह का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्या इन्फॉर्मेशन देता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो दोस्तों हेपेटाइटिस से रिलेटेड है और हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है इससे रिलेटेड। और मेनली इसमें कंफ्यूज होते हैं क्या, क्योंकि इसके सभी के अदर नेम है। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं ऑप्शन नंबर ए की बात। ठीक है, और हेपेटाइटिस ए इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। ठीक है, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। इसके अलावा करते हैं ऑप्शन नंबर बी की बात, हेपेटाइटिस ई। एंड हेपेटाइटिस ए एंड ई दोनों का रूट क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फिको ओरल रूट। फिको ओरल रूट। ठीक है, या कंटामिनेटेड फूड भी कर सकते हो। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, इसके अलावा करते हैं ऑप्शन नंबर सी की बात। ठीक है, हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। एंड हेपेटाइटिस बी क्या है? एक डीएनए वायरस है। ठीक है, डीएनए वायरस। बाकी सभी क्या है? आरएनए वायरस। सभी हेपेटाइटिस कौन से? आरएनए वायरस। ठीक है, करते हैं ऑप्शन नंबर डी की बात, बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। ठीक है, लीवर का इन्फ्लामेशन कोई बैक्टीरिया से होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल हेपेटाइटिस। ठीक है, तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर। क्या इन्फॉर्मेशन देता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द पेशेंट विल हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ मास्क लाइक फेस एंड स्टार्टिंग इज नोन एज। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, डिसऑर्डर है जिसमें क्या है? पेशेंट क्या एक्सप्रेस कर रहा है? ठीक है, मास्क लाइक फेस। ठीक है, मास्क लाइक फेस। तो सबसे पहले ये दोस्तों क्वेश्चन समझना चाहिए कि मास्क लाइक फेस है
वो किसका सिम्टम होता है? तो वो दोस्तों मास्क लाइक फेस इज द सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज, ठीक है। एंड पार्किंसन डिजीज क्या है? राइट आंसर डी हो गया। पार्किंसन डिजीज क्या है? जिसमें डोपामाइन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। और डोपामाइन सीक्रेट कहाँ से होता है? ठीक है, सबस्टेंसिया नाइग्रा से, ठीक है। इसी को पार्किंसन डिजीज, इसी में और क्या है? ओमेगा साइन प्रेजेंट होता है। कौन सा दोस्तों? अच्छे से याद रखना, ओमेगा साइन प्रेजेंट होता है। ओमेगा साइन होता क्या है? मैथमेटिक में ओमेगा साइन होता है, ठीक है। वो प्रेजेंट होगा कहाँ पे? फोरहेड पे, पेशेंट के फोरहेड पे देखने को मिलेगा ओमेगा साइन, ठीक है। और तो राइट आंसर डी हो गया। करते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस की बात, क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? एसिटाइल कोलिन की रिसेप्टर डैमेज हो जाते हैं। कैसे? ऑटो इम्यून, ठीक है। खुद ही का इम्यून पावर अगर हाइपर स्टिमुलेट हो जाए तो वो क्या है? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। और एसिटाइल कोलिन क्या काम करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस का और क्लासिकल सिम्टम क्या होता है? टोसिस, ठीक है। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है माइस्थेनिया ग्रेविस की? नियोस्टिग्माइन, ठीक है, नियोस्टिग्माइन। और इसके अलावा करते हैं ऑप्शन नंबर बी की बात, एल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। एल्जाइमर्स डिजीज इज ऑल्सो नोन एज सेनाइल डिमेंशिया, ठीक है। डिमेंशिया का एक टाइप है एंड मोस्ट कॉमन डिमेंशिया कौन सा होता है? एल्जाइमर डिमेंशिया, ठीक है। करते हैं अदर ऑप्शन नंबर सी की बात, हंटिंगटन्स डिजीज क्या होती है? दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं? हंटिंगटन्स कोरिया भी बोलते हैं, ठीक है। हंटिंगटन्स कोरिया, ठीक है। ये क्या है? एक रेयर कंडीशन, क्या रेयर बहुत कम होती है लेकिन इनहेरिटेड है, ठीक है। इनहेरिटेड वो है जो अपने पेरेंट्स से अपन को मिलती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट वन ऑप्शन क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या इन्फॉर्मेशन देता है? डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट्स इन द वेन, ठीक है। तो वेन के अंदर क्लॉट का डेवलप हो जाना क्या होता है? तो दोस्तों क्लॉट का डेवलपमेंट क्या होता है? थ्रोम्बोसिस, ठीक है। थ्रोम्बोसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट इन वेन, ठीक है। तो राइट आंसर ए होगा। एंड वेन एवर थ्रोम्बोसिस आर अटैच्ड, ठीक है, डिस्टेज, ठीक है। जब भी ये डिटेच हो जाएगा थ्रोम्बोसिस तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्बोलिज्म में, ठीक है, एम्बोलिज्म में। जो कहाँ सर्कुलेशन में कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्बोलिज्म, ठीक है। एंड करते हैं रिमेनिंग ऑप्शन के बाद, राइट आंसर ए हो गया। एन्यूरिज्म, ठीक है। एन्यूरिज्म क्या होता है? डायलेशन, क्या? डायलेशन ऑफ ब्लड वेजल्स वॉल या आर्टीरियल वॉल, ठीक है। कोई भी देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये आर्टीरियल वॉल है, ठीक है। अगर इसी की ये दूसरी वॉल है ये डायलेट हो जाए, आउटर पाउच बन जाए, वो क्या है? एन्यूरिज्म होता है, ठीक है। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरो वर्ड का मतलब होता है फैट। एथेरो वर्ड किसके लिए काम में लेते हैं? फैट के लिए। एंड स्क्लेरोसिस किसके लिए काम में लेते हैं? हार्डनिंग के लिए, ठीक है। फैट की वजह से कोई भी ब्लड वेजल है वो हार्ड हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। एक होता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, ठीक है। एंड आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। एंड रिमेनिंग ऑप्शन डी की बात करते हैं, ठीक है। इस्चीमिया क्या होता है दोस्तों? इस्चीमिया का मतलब होता है डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है। डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्लड सप्लाई। और इसकी वजह से क्या होगा? पेन, ठीक है। एंड हाइपोक्सिया क्या होता है? डिक्रीज O2 सप्लाई, ठीक है। हाइपोक्सीमिया मतलब क्या होता है? डिक्रीज O2 सप्लाई इनटू ब्लड, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार मेनली इनमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात, ठीक है। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ पेशेंट्स डाटा टू आइडेंटिफाई अनमेट ह्यूमन नीड, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेशेंट के डाटा को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करना क्या होता है? असेसमेंट कहलाता है, ठीक है, असेसमेंट। तो राइट आंसर डी होगा, नर्सिंग असेसमेंट। किससे रिलेटेड टॉपिक है? फंडामेंटल के नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। दोस्तों स्पीड का मेरे को कमेंट करके बता देना स्पीड कैसा है, ठीक है। उसके बाद में मैं इंप्रूवमेंट करने की ट्राई करूँगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो के कमेंट में अपना रिव्यू देना ना भूलें, जिससे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरे को एक
अलग ही एनर्जी मिले और मैं और भी अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना अपने फ्रेंड्स तक, ठीक है। तो दोस्तों करते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस की बात, ठीक है। रिमेनिंग ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब दोस्तों क्या होता है, डायग्नोस करना, ठीक है। डायग्नोस क्या करेंगे, पेशेंट की पोटेंशियल प्रॉब्लम को जज करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए जज करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड क्या है, ठीक है। ये हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं नर्सिंग इवैल्यूएशन की। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इज द इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या होता है, फाइनल रिजल्ट होता है वो, कोई भी नर्सिंग केयर प्लान का फाइनल रिजल्ट होता है वो इवैल्यूएशन होता है। एंड हाँ, क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी स्टेप में, नर्सिंग प्रोसेस की कौन सी स्टेप में अपन नर्सिंग केयर प्लान को रिपीट करते हैं, तो दोस्तों राइट आंसर उसका क्या होता है, इवैल्यूएशन में, ठीक है। नर्सिंग इवैल्यूएशन में रिपीटेड करते हैं। जैसे अगर जो गोल अपन ने डिसाइड किया अगर वो अचीव हो गया, ठीक है, गोल जो डिसाइड किया अगर वो अचीव हो गया तब तो ठीक है, अदरवाइज जो भी केयर प्लान है उसको रिपीट करना होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन ऑप्शन क्या बोला है, नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। तो दोस्तों नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है, ठीक है। इंटरवेंशन इज ऑल्सो प्लानिंग, प्लानिंग भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। जो भी गोल अचीव करना है उसके लिए क्या प्लानिंग करते हैं, ठीक है, वो कैसे अचीव होगा, वो क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन है। तो दोस्तों आई होप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे ऐसे कंफ्यूज करते हैं तो कोई भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस नर्व मेंटेन्स हियरिंग एंड बैलेंस। दोस्तों यहाँ पे द है, ठीक है, द नर्व मेंटेन्स हियरिंग एंड बैलेंस। हियरिंग एंड बैलेंस के लिए कौन सी नर्व है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्रेनियल नर्व की। कितनी होती है क्रेनियल नर्व, 12 पैर, ठीक है। दोस्तों ये पैर में होती है, ठीक है, सिंगल नहीं होती, पैर में, ठीक है। फर्स्ट वन की बात करते हैं, फर्स्ट वन कौन सी होती है, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटार, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल वेस्टिबुलोकोक्लियर, हाइपोग्लोसल, ठीक है, वेगस, असेसरी एंड ग्लोसोफेरिंजियल, ठीक है। तो दोस्तों ग्लोसोफेरिंजियल, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेस्टिबुलोकोक्लियर क्या है, कौन सी नंबर की, एट्थ नंबर की क्रेनियल नर्व है, कौन सी, एट्थ क्रेनियल नर्व है, ठीक है, वेस्टिबुलोकोक्लियर। और इसका काम क्या होता है, हियरिंग एंड बैलेंस का काम करती है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। एंड कौन सी ड्रग की वजह से ये डैमेज होती है, तो दोस्तों ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से डैमेज होती है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। और करते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस की बात। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, वेगस नर्व है। तो दोस्तों वेगस नर्व क्या है, 10th नंबर की क्रेनियल नर्व है। कौन सा ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है इसका, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है क्या, लार्जेस्ट, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट कौन सी है, ट्रोक्लियर, ठीक है। तो दोस्तों आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक भी आपको। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, फेशियल, ठीक है। फेशियल कितने नंबर की है, 7 नंबर की है, ठीक है। 7 नंबर की क्रेनियल नर्व फेशियल नर्व। और इसके पैरालिसिस को क्या बोलते हैं, बेल्स पाल्सी, ठीक है, बेल्स पाल्सी एंड ऑल्सो नोन एज फेशियल पाल्सी, ठीक है। करते हैं रिमेनिंग, ट्रोक्लियर, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर कितने नंबर की है, 4 नंबर की, ठीक है, 4 नंबर की है। और सबसे छोटी क्रेनियल नर्व है। करते हैं नेक्स्ट वन की बात क्वेश्चन की, ठीक है। इज द क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द कंडीशन इन वुमेन विच गिव देम ए फीलिंग ऑफ समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम द वेजाइना, ठीक है। एक ऐसी कौन सी कंडीशन है जो एक वुमेन को ऐसा फील करवाती है कि वेजाइना से कुछ बाहर होता है, ठीक है। तो दोस्तों प्रोलेप्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोलेप्स का, ठीक है, एनी कोई भी ऑर्गन का बाहर की ओर प्रोट्रूड हो जाना क्या होता है, प्रोलेप्स होता है, ठीक है। इसके अलावा करते हैं ऑप्शन नंबर ए की बात, डिस्क प्रोलेप्स मतलब वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, उसमें डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, एक वर्टिब्राई को क्या बोलते हैं, डिस्क, ठीक है। वो बाहर की ओर प्रोट्रूड होगी तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्क प्रोलेप्स, ठीक है। तो दोस्तों ये तो होगा नहीं, एलिमिनेट, ठीक है। कॉर्ड प्रोलेप्स, अम्बलाइकल कॉर्ड का वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाना, ठीक है, बाहर आ जाना बिफोर द डिलीवरी ऑफ बेबी,
ठीक है। बेबी की डिलीवरी से पहले कोर्ड का बाहर की ओर आ जाना क्या होता है, कोर्ड प्रोलेप्स, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एंड थर्ड वन है रेक्टल प्रोलेप्स, ठीक है, रेक्टम का बाहर की ओर हो जाना आ जाना, ठीक है, क्या होता है, रेक्टल प्रोलेप्स। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी क्या बोला, यूटेराइन प्रोलेप्स। हाँ दोस्तों, ये क्या होता है, यूटेराइन प्रोलेप्स है। थ्रू द वेजाइनल थ्रू द वेजाइना यूट्रस आर एक्सपेल आउट, ठीक है, बाहर की ओर आ जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, यूटेराइन प्रोलेप्स, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नर्व विच कन्वे स्पेशल सेंसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है, स्मेल से रिलेटेड। तो दोस्तों स्मेल से रिलेटेड कौन सी होती है, ओल्फैक्शन, ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। ओल्फैक्शन का मतलब क्या होता है, स्मेल, ठीक है, स्मेल, ओल्फैक्शन, ठीक है। इसके अलावा करते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस की बात। ओक्यूलोमोटर, ओल्फैक्टरी नर्व कितने नंबर की है, फर्स्ट नंबर की ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व है, ठीक है। करते हैं रिमेनिंग के बाद ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलोमोटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो आईज है उसके मूवमेंट के लिए कौन सी काम में लेते हैं, ओक्यूलोमोटर। कितने नंबर की होती है, ओल्फैक्टरी ऑप्टिक ओक्यूलोमोटर 3 नंबर की होती है, ठीक है, थर्ड नंबर ओक्यूलोमोटर, ठीक है। करते हैं रिमेनिंग ऑप्शन नंबर बी की बात। ऑप्टिक नर्व कितने कितने नंबर की होती है, ओल्फैक्टरी ऑप्टिक, ठीक है। सेकेंड नंबर की क्रेनियल नर्व कौन सी है, ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। थर्ड वन लास्ट वन ऑप्शन की बात करते हैं, ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। ट्रोक्लियर कितने नंबर की क्रेनियल नर्व है, 4 नंबर की, ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया कि फोर्थ है वो क्या है, ट्रोक्लियर। अब इसमें सेंसरी कौन सी होती है, सेंसरी मोटार एंड बोथ, ठीक है। तो सेंसरी क्या होती है, 1 to 8 एंड बोथ कौन सी होती है, 5 7 9 10, 5 7 9 10, रिमेनिंग सभी क्या है, मोटर हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ट्रिक कंसेप्ट सब कुछ आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड और डेड टिश्यू फ्रॉम द वुंड इज कॉल्ड एज, ठीक है। सर्जिकली कोई भी इन्फेक्टेड और डेड टिश्यूज को वुंड से रिमूव करना क्या होता है, तो करते हैं दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बात, ठीक है। डिब्राइटमेंट बोलते हैं दोस्तों इसको, क्या, डिब्राइटमेंट, ठीक है। डिब्राइटमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी डेड सेल टिश्यू हो गए कोई भी वुंड से, उनको क्लीन करना क्या होता है, क्लीन करना, कट करके क्लीन करना, वो क्या है, डिब्राइटमेंट, ताकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो, ठीक है। इसके अलावा करते हैं रिमेनिंग ऑप्शन के बाद, डेहीसेंस क्या होता है, डेहीसेंस दोस्तों 2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं सर्जरी के, ठीक है। सर्जरी के बाद में 2 एक तो डेहीसेंस, एक होता है एविसरेशन, ठीक है। डेहीसेंस का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, एनी और कोई ऑर्गन है उस पर सूचर कर दिया अपने, ठीक है, टाँके लगा दिए, और सूचरिंग के दोनों एज है वो डिवाइड हो जाए, क्या, डिवाइड, डी से डेहीसेंस और डी से डिवाइड, ठीक है, डिवाइड हो जाए और दोनों एज हैं वो अलग अलग हो जाए और सूचर क्या है, टूट जाए, तो वो क्या है, डेहीसेंस है। और इसके अलावा एक होता है एविस्ट्रेशन, ठीक है, एविस्ट्रेशन, ठीक है। एविस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, सूचर का टूट के सूचर का टूट के इंटरनल ऑर्गन का बाहर की ओर आ जाना, क्या, इंटरनल ऑर्गन की बाहर की ओर आ जाना क्या है, एविस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। और मेनली कौन सी सर्जरी में, एब्डोमिनल सर्जरी में मेनली काम में लेते हैं, ठीक, मेनली ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, वेन एवर इंक्रीज द एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है, जब भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो ये कंडीशन राइज हो सकती है। इसके अलावा करते हैं रिमेनिंग ऑप्शन की बात। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, ठीक है, इंसिजन एंड ड्रेनेज। दोस्तों इंसिजन एंड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गन में कोई फ्लूइड क्या है, फ्लूइड डिपॉजिटेड, ठीक है, तो उसमें एक कट लगा के और उसको ड्रेन आउट कराना, क्या, ड्रेन आउट कराना क्या हो, इंसिजन एंड ड्रेनेज कहते हैं उसको, ठीक है। डी बल्किंग, ठीक है, डी बल्किंग का मतलब दोस्तों, बल्क का मतलब क्या होता है, बल्क का मतलब होता है ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में मेनली ये किया जाता है कैंसर में, ठीक है, ऑन्कोलॉजी में, ठीक है। डी बल्किंग कोई भी सेल और टिश्यू है उनकी उनके क्या मास को कम करना क्या होता है, डी बल्किंग होता है। करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात। आई होप दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। व्हाट इज द इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो गया, ठीक है, कार्डियो का मतलब हार्ट एंड पल्मोनरी का मतलब लंग्स, ठीक है, तो वो है उसके प्रॉब्लम हो गई, वो अरेस्ट हो गए, ठीक है। तो उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों, ओनली और सीपीआर, कि जब तक डिफिब्रिलेटर या कार्डियोवर्जन नहीं हो उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या है,
CPR, ठीक है, CPR का फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। इसके अलावा परमानेंट पेसमेकर क्या होता है, ठीक है। ऐसे नोड है, किसी का ऐसे नोड है वो इम्पल्स जनरेट करना बंद कर दे, या इम्पल्स जनरेट करना बंद कर दे, या कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का वो ख़राब हो जाए, तो उसे उसमें क्या है, एक परमानेंट आर्टिफिशियल पेसमेकर ऐसे नोड लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, परमानेंट पेसमेकर। इसके अलावा करते हैं कार्डियो वर्जन की बात, ठीक है। मेडिकल रेजिमेंट, ठीक है, मेडिकल रेजिमेंट से कंडीशन को क्लियर करना, कौन सी कंडीशन को, कार्डियक कंडीशन को, ठीक है, वो क्या है, कार्डियो वर्जन होता है, ठीक है। किस में करते हैं, जिसमें पल्स प्रजेंट हो, क्या पल्स प्रजेंट हो, और पल्स अब्सेंट हो उसमें क्या होते हैं, पल्स लेस में क्या करते हैं, डीफेब करते हैं, क्या डीफिब्रिलेटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा टेम्परेरी पेसमेकर वही है, एक तो परमानेंट हो गया, एक टेम्परेरी हो गया, ठीक है। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आज का सेशन अपना यहीं तक था। दोस्तों मैं बार बार वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए इसलिए बोलता हूँ, मेरे को कोई पैसे नहीं कमाने, ठीक है, किसी का भला हो सके, किसी को कंटेंट मिल सके जिसको ज़रूरत है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। क्योंकि जैसे मेरी फैमिली बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे क्या क्या होगा कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होऊंगा और थोड़ा अच्छा कंटेंट और भी डिलीवर करूंगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे मेरी बातों को, मेरी वीडियोज़ को, मेरे कंसेप्ट को। तो दोस्तों बने रहो मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ पे, आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, वो भी कंटेंट भी कैसा, नेक्स्ट लेवल का, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो पे बने रहने के लिए।